देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। गुरुजी, हम अदालत चलते हैं, ऊंची से ऊंची अदालत चलते हैं और उन लोगों के खिलाफ केस करते हैं कि ऐसे किसी को भी वो समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते। ऐसा मत करो भीम, ये उपाय उचित नहीं है। तो फिर कैसे करो गुरुजी? मशाल लेकर आगे बढ़ते रहने का तुम्हारा हौसला अच्छा है, लेकिन जब तूफान तेज हो तो मशाल लेकर आगे बढ़ने से भी अत्यावश्यक है उस मशाल को बुझने से बचाना, क्योंकि यदि मशाल ही बुझ गई तो फिर तूफान से लड़ने का भी क्या फायदा? मतलब गुरुजी, हमें उन लोगों की सारी बातों को मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा भीमराव, मानना पड़ेगा तुम्हें। बहिष्कृत लोगों के लिए जितने भी नियम बने हैं सब इस कागज में लिखे हैं। इसे ध्यान से पढ़ो और मानो। और अगर नियम तोड़े तो हमारे लाखों लोग तुम्हें बंबई से दूर ले जाएंगे, दरिया में या फिर कहीं भी ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को। नहीं, ये मानेगा। जितना कुछ लिखा है सब मानेगा। गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे नियमों को कोई कैसे मान सकता है? और इसमें से एक भी नियम को मानने का मतलब ये होगा कि हम इन लोगों के अनैतिक कर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को। ये तुम्हारी गुरु की आज्ञा है। अब तुम इससे आगे एक शब्द नहीं बोलोगे। सुंदर, अति सुंदर गुरुजी। सही कहते हैं लोग कि शिष्य के साथ गुरु का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं मैं। और याद रखना भीमराव, इस कागज में लिखे एक भी नियम टूटे तो सजा मिलेगी। चलिए। गुरुजी, आपने ये क्या कह दिया उनके सामने? इन नियमों को कोई कैसे मान सकता है? और अगर मैंने इसमें का एक भी नियम माना तो मेरी आज तक की सारी लड़ाई का अपमान हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन इस बार मैं आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकता। भीम, अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। इन्हें मना करके तुम इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। पहले इस लड़ाई को बड़ी करो। कई बार लड़ाई का उद्देश्य बड़ा करने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। भीम, इस घटना का उपयोग तुम इनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हो। जरा सोचो भीम, सोचो। यदि ऐसा परिवर्तन हो कि आगे जब सभा लगे और उस सभा में छोटी जात से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, तो उस पूरी सभा में निर्णय लेने वाले लोगों में से यदि तुम्हारे जात के लोगों की भी थोड़ी सी भागीदारी हो तो क्या निर्णय आएगा? समझ रहे हो ना भीम? इसलिए अभी तुम्हारे अंदर की आग को इस तूफान से बुझने मत देना और एक बहुत बड़ी सभा में अपनी हिस्सेदारी की निर्णायक लड़ाई लड़ो। जी गुरुजी।
कहाँ मिलेगा भीम? मुझे लगता है वो केलुस्कर गुरुजी के पास गए होंगे, तो हम उनके घर की तरफ चल के देखते हैं। हाँ चलो। मुखिया जी, ये लोग जरूर भीमराव को ढूंढ रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इनके पीछे जाता हूँ। अगर भीमराव ने कागज पे लिखे नियमों का कुछ भी उल्लंघन किया ना, तो फिर सजा की बात करेंगे। जाओ और ध्यान रखो, ये भीम जिस तरह का है ना, ये नियम जरूर तोड़ेगा और हम इसे दबोच लेंगे। फिर मुंबई से बाहर जाने का रास्ता भी बनाएंगे। और भीम, भीम! उस कागज में तो साफ साफ लिखा है, अगर समाज के लोगों से बात करनी है तो भीमराव को कम से कम 10 कदम दूर रहकर बात करना होगा। अगर बात करने के चक्कर में ये लोग भीम के 10 कदम से भी पास आ गए, फिर तो भीमराव के द्वारा हमारे नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा है। तभी तो भीमराव को सजा देंगे हम। अच्छा है। हाँ वाह। रुक जाइए, आप लोग इससे आगे नहीं आ सकते। जो कहना है वही खड़े होकर कहिए। ये भी अच्छा है, मतलब भीमराव हमारे नियमों का पालन कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है, हमने कुछ सोचा है कि कैसे हम लड़े और इन परिस्थितियों में जीते। वो जो भी है मालू, जो भी कहना चाहते हो वही खड़े होकर कहो। कोई ना कोई मुझ पर जरूर नजर रख रहा होगा, और केलुस्कर गुरुजी सही कह रहे थे कि मुझे ये लड़ाई बड़ी करनी ही होगी। लेकिन हमें आपसे बात करनी है। जो भी कहना है वही खड़ी होकर कहो रमा। मगर हमें जो आपसे बात करनी है वो रहने दीजिए। इनाम से बात नहीं करनी है ना, तो ना कर। नहीं पास आने देना चाहते हैं ना, तो ना आने दे। चलिए घर। मगर रमा भैया घर चलिए। भाभी, भाभी रुको तो। ये लड़ाई निर्णायक होगी, जिससे सभा जैसी इकाई में अपनी जात की हिस्सेदारी सुनिश्चित करूंगा। अगर भीम ने ऐसा किया है, मतलब उसने जरूर कुछ सोचा होगा। वैसे देखा जाए तो तुम सबकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन ये योजना अपने जात के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनसे भीम और झोंकू के बारे में बात करनी चाहिए। आराम से। राम जी, भीमराव का क्या हुआ? सुना उसके बारे में कुछ सुना? राम जी इतना गंभीर बैठे अपने एक बेटे के साथ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो दूसरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। गंभीर तो हो, मगर गर्व भी बहुत हो रहा है।
और संतोष भी है कि जब भीमराव जोखू के साथ है तो कोई भी हाल में जोखू का कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। बहुत किस्मत वाले बाप को ऐसा बेटा मिलता है जो ऐसी लड़ाई लड़े। लेकिन ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। अरे क्या लड़ाई लड़ेगा वो? अरे वो जीवन भर भटकता रहेगा। समाज से निष्कासित आदमी कितने दिनों तक जी पाता है कि ये भीमराव जिएगा? देखना एक दिन कहीं ना कहीं ये भीमराव भी मरा हुआ मिलेगा। हितेश काका, दूसरों की जिंदगी की बात करने वाले मेरे दोस्त भीमराव के बारे में मरने की बात की ना तो यही पटक के मारूंगा। अरे हाथ छोड़, नहीं तो अभी मैं तुमको मारूंगा। दोस्त करता, अभी तेरा दोस्त भूखे भटकता रहेगा, तू यहाँ खाएगा। कल दोस्त करता है। ओ हितेश काका, बोलो। आज मैं आप सबके सामने जाके भीम को खाना खिलाऊंगा। आप सबको जिसको जाके कहना क्या दीजिएगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है मेरा। रमा भाभी, रमा भाभी। क्या हुआ? रमा भाभी, खाना बन जाए तो बताइएगा। आज मैं भीम के लिए खाना लेकर जाऊंगा और भीम को खिला कर ही आऊंगा। देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। ये मौका सही हाथ लगा है, रास्ते में ही तुझे मार डालूंगा। आज तू मरेगा मालो जी। भीम तो इस चाल से निकल चुका है और इस चाल की तरफ से आज मालू जी के लाश के रूप में अपने समाज को पहला उपहार देंगे। जा, हम भी देखते हैं ना कि तू कैसे भीम को खाना खिलाता है और ऊंची जात वालों से बचता है। देखना, बिल्कुल देखना। आज मेरी मित्रता की परीक्षा है तो मैं दूंगा और उसमें उत्तीर्ण भी होकर दिखाऊंगा। मालू जी, अभी ये समय भावुक होने का नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर सोचना होगा कि अभी भीम को उनके चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए। आनंद भाऊ, सब हो जाएगा। रमा भाभी, आप खाना बना दीजिए बस। मालू भैया, ऐसे जिद मत कीजिए ना आप। रमा भाभी, आपको मेरी कसम है, आज मैं सबको बताऊंगा कि भीम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बनाती हूँ खाना। ठीक है, देखते हैं कि आज मालू जी सही सलामत लौट के आता है या नहीं। मालो जी, ये मत करो, नहीं वो लोग फिर से तुम्हें पकड़कर पुराने हिसाब का बदला निकालेंगे। नंदू भाऊ, आप ना बहुत स्वार्थी इंसान हैं। जिस भीम की वजह से आज मैं जिंदा हूं, उसके लिए इतना भी जोखिम नहीं उठा सकता। मित्रता की परख में मैं पीछे रह जाऊं। ये खाना बनाना छोड़ दे और मेरी बात मान। अपने पति के साथ भाग जा यहाँ से। मैं भूसावल में जानती हूँ एक को, वहीं रह लेना। यहाँ रहोगे तो पता नहीं वो लोग भीम के साथ क्या क्या करेंगे और अंत क्या होगा। अंत अच्छा ही होगा सबका, उनका भी और सामाजिक लड़ाई का भी। ऐसा क्या कर देगा भीम? ये सब अच्छा हो जाएगा और वो भी ऐसे भटकते हुए। भाई क्या है ना, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उन लोगों की शराब की रखवाली करते करते कहीं आप उन लोगों को जाकर सब कुछ बता ना थे। पति की कसम खाती हूँ,
नहीं बताऊंगी। बता ना, क्या करने वाला है भीम? मैं उनसे मिली थी। देखो रमा, अब तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मेघनाथ जी और ऊंची जात के लोगों की हमेशा हम पर नजर रहेगी। इसीलिए मैंने तुम्हें इशारा करके रोक दिया था। मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे अकेले में बात करूंगी। तो हमने ये योजना बनाई है कि हम हमारी जात के लोगों से मिलेंगे और उनसे आपके और जोकू काका के बारे में बात करेंगे। सब लोगों में से कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो हम दबाव बना सकते हैं। अच्छा सोचा है, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ जोकू काका की और मेरी नहीं है, बल्कि उन सब की भी हो गई है। इसलिए उन सब के दिमाग में इस बात को बिठाना होगा कि जोकू काका के साथ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो कल को उनके साथ भी हो सकता है। और ये सब कैसे करना है ये मैंने सोच लिया है। कैसे करना? इतना आसान है क्या ये सब करना? अरे आग से खेल रहा है तुम्हारा पति, और इस बार वो पक्का जलेगा, और उसके साथ साथ तुम लोग भी जलोगे। आई, आग से जलकर ही तो सोना निखरता। बेटे है वो आपके, मुझसे पहले से आप उनके साथ रहिए, पर आपने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन्हें समझती, हाँ शायद पूरी तरह से नहीं समझती, पर जितना भी समझती हूँ ना, उससे इतना तो तय होता कि भीमराव अंबेडकर कोई आम इंसान नहीं है। आज नहीं तो कल वो इतने बड़े हो जाएंगे कि लोग उनकी बातें करेंगे, और पता नहीं लोगों तो कौन सी बातें पहुंचेंगी, तो पहुंचेंगी या नहीं। मगर हाँ, आप और मैं, हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि भीमराव अंबेडकर एक समय में इसलिए बहिष्कृत हुए क्योंकि वह समाज की व्यवस्था में बदलाव करना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा ही, जरूर होगा, और ये आप भी देखेंगे। और हाँ, पति की कसम खाई है आपने, किसी को बताइएगा मत। ये जोकू काका कहाँ चले गए? इतनी रात हो चुकी है, कहीं फिर से कल रात की तरह शराब के लिए बेबस ना हो जाए। दया करो हम पे दया करो, हम पे दया करो। तो थोड़ी सी शराब दे दो, खाना नहीं दोगे तो चलेगा हमका, बस थोड़ी सी शराब दे दो। ले आके से जाकर कहो तुम्हें शराब पिलाए, उसी की वजह से तुम्हारी हालत हुई है। हटो यहाँ से। भाई थोड़ी सी दिला दो हमका, थोड़ी सी दिला दो। काका क्या है ये सब? हालत देखिए आपने खुद की। शराब ने क्या से क्या कर दिया है? हमका ये सब नहीं पता। हमका तो बस इतना पता है कि हमका बस शराब चाहेगा, और हम कौन से मांग ले भाई। चाहिए। हाँ मांगिए, लेकिन कोई देगा नहीं शराब आपको। शराब की गंदी लत लगी है आपको, लेकिन अगर आप छुड़ाना चाहे तो छूट सकती है। शराब ने कुछ नहीं किया भीमराव, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे कारण ही हमरा कोनो मदद नहीं कर रहा। काहे कि ये तुम ऐसा हमरे साथ, तुम हमरा साथ न दिए होते तो कितना अच्छा होता। सही है, जब मैंने आपको खाना खिलाया तब भीमराव अच्छा था, अब भीमराव बुरा हो गया। ऐसे परिस्थिति के अनुसार आदमी अच्छे से बुरा नहीं बन जाता जोकू काका। हम सब नहीं जाना था। हमका तो शराब चाहिए। हम जा रहे शराब। कोई नहीं देगा शराब। थोड़ी शराब दिला दो हमका, थोड़ी सी दिला। मैंने कहा ना, कोई शराब नहीं देगा आपको। ये लोग सिर्फ आपको तकलीफ में डालना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। हमका तो समझाओ ना, समझाए? चल जाइए से। हम कौन से मांगा, कौन देवे करी हमका शराब। हाँ मांगिए, देखिए कोई देता है क्या। देख लो, भीम को खाना देने जा रहा हूं और लौट कर भी आऊंगा। रुको जनार्दन, हम लोग भी चलते हैं। पता नहीं ये खुद खाना खा ले
और आगे कहे कि हम भीम को खिला दिए तो हम क्या समझेंगे? हाँ हाँ चलिए ना, डरता हूँ क्या? मालू जी, तुम किसके चक्कर में पड़े हो? इन लोगों को कुछ समझना ही नहीं है। मगर काका मुझे तो समझना है। चलिए साथ में, और आप सब लोग सिर्फ देखिएगा, कुछ करिएगा मत। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, चलो। मालू जी भीम को खाना खिलाने तो चला गया, कहीं मालू जी भी बड़ी जात की बिछाए जाल में फंस न जाए।